हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आपका स्वागत है और चीज़ है इसमें। तो आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए प्रेमदास मेथड। प्रेमदास मेथड क्या होता है? ये बोर्ड मास का एक छोटा भाई या बड़ा भाई है। मान लो बोर्ड मास से मिलता जुलता है। ठीक है, तो आपने सुना ही होगा और नहीं सुना है तो आज आप सुन लीजिए। ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है। अगर आपको इस टाइप के सवाल कभी मिल जाए, इस टाइप के सवाल मिल जाए या इस टाइप के सवाल मिल जाए, इस टाइप के सवाल मिल जाए, तो आपको करना होता है। तो ये आपका प्रेमदास का काम आता है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो आपको दो मेथड मिल जाते हैं। कौन सा? एक होता है आपका प्रेमदास, एक होता है आपका बोर्ड मास। तो बोर्ड मास तो मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया, तो प्रेमदास आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज। ठीक है, तो इसको भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और जो समझ में ना आए तो वो मुझसे चीज़ पूछते जाना। ठीक है, तो चलते आगे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि प्रेमदास है क्या। तो प्रेमदास समझने के लिए सबसे पहले में चलते हैं अपनी डिस्प्ले पर। ये प्रेमदास का मतलब क्या है कि ये एक सीक्वेंस है, टर्न स्टेप बाय स्टेप आपका सॉल्व करवाता है। ठीक है, तो प्रेमदास का अलग अलग मतलब होता है। ये जितनी भी स्पेलिंग दिखाई दे रही है, ठीक है, तो इसका चलिए समझते हैं। पी का मतलब होता है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मतलब क्या होता है? कोष्ठक। कोष्ठक 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 में आपको चाहे तो आपको करली ब्रैकेट हो या क्लोज ब्रैकेट हो, ये आपके सारे ये वाले कोई ब्रैकेट हो इस टाइप के। ठीक है, ये वाले तो कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। ठीक, दूसरा नंबर पे आता है आपका एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है? घातांक। एक्सपोनेंट आपका पता है कि ना, घातांक होता है। घातांक घातांक को सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए, घातांक कौन सी होती हैं? जैसे जैसे किसी भी नंबर हो की पावर, जैसे 2 की पावर 2 हो या फिर ऐसे 2 की पावर 3 हो, इस टाइप की पावर होती है। ये हो गई घातांक में। ठीक है, घातांक। तो सबसे पहले क्या होता है? कोष्ठक, उसके बाद घातांक। मतलब एम मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन मतलब इसका क्या होता है? गुणा। क्या होता है? गुणा। एम फॉर गुणा, गुणा देखना है। ठीक है, मल्टीप्लाई मतलब ये वाले गुणा वाले चिन्ह देखना है। ठीक है, ये वाले। उसके बाद आपको क्या करना है? डी की। डी मतलब डिवीजन। डिवीजन मतलब क्या होता है? अब बच्चों को पता है कि भाग होता है। भाग हो तो फूकना, भाग देना, ये होता है। ठीक है, तो ये आपको पता है। फिर उसके बाद ये वाला सॉल्व चिन्ह करना है। ठीक है, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का आपका ये अगला नंबर है। अब एडिशन मतलब क्या होता है? जोड़ना, जोड़ना। ठीक, और आखिरी में आता है आपका सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, घटाना। ठीक है, तो ये आपको पता है। तो ये क्या है? आपका जोड़ना प्लस और ये आपका घटाना माइनस। ठीक है, आपके हो गए। ठीक है, तो ये आपका प्रेमदास रूल से जो क्रम रूल सवाल होता है उस टाइप से आपको करना होता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको करना होता है। ठीक है, ये आपका, तो ये आपका क्या है? कोष्ठक, घातांक, गुणांक, भाग, जोड़ना, घटाना। ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी नहीं आएगी? अगर आपको समझ में आई है तो आगे की हम ठीक है, पैरेंथेसिस। ठीक है, गुणांक, घातांक, गुणांक, भाग, जोड़ना, घटाना, इस टाइप से आपको करना होता है। यही आपको क्रम आपको याद रखना है और यही आपको क्रम याद आएगा। ठीक है, ये आपको क्रम आपको याद रखना है बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आपको ये फॉर्म में आ गया होगा तो आपको सारे सवाल आपको याद हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ में आया हो तो वीडियो को फॉर्म आपको कमेंट में एक बार लिख के मुझे बताइए। ठीक है, ये आपको। ठीक है, तो चलिए आगे आपके क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे नंबर पे चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आ चुके हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कहता है कि देखिए प्रेमदास का रूल आपका क्या है। तो प्रेमदास का रूल जो है वो मैं यहाँ पर साइड में सबसे पहले लिख दे रहा हूँ कि आपको पता रहे कि प्रेमदास के रूल में मुझे क्या क्या करना है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा साइड में यहाँ पर प्रेमदास का रूल लिख दे रहा हूँ। जैसे कि P4 आपका होता है, क्या होता है? P4 होता है ब्रैकेट, सॉरी, P4 आपका ब्रैकेट। ठीक, E4 क्या है आपका? E4 है आपका एक्स स्क्वायर वाले। ठीक, M4 है आपका, पता है सब बच्चे को पता है कि मल्टीप्लाई। ठीक, D4 मतलब आपको पता है कि डिवीजन, सबको पता है। A4 पता है एट्रैक्शन। ठीक, प्लस A4 और S4 आपका सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। ठीक, ये आपको सबको पता है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियरली याद रहने आपको। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो चलिए अब चलते हैं, इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये आपको अगर बिल्कुल याद रहेंगे तो आप बिल्कुल आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, इसको आप बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मुझे क्या बताया था इसमें कि सबसे पहले मुझे बताया था कि ब्रैकेट सॉल्व करना है। क्या करना है सबसे पहले मुझे ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट ये दिख रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी है सबसे पहले वो करना है। ठीक है, उसी ब्रैकेट को उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे तो कि 2 की पावर 2 का वैसा रहेगा, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट का कितना हो गया, ब्रैकेट के अंदर का सवाल करेंगे तो 5 दूनी 10 और +2 और -3 जैसा था वैसा का वैसा ही है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब ये ब्रैकेट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब ये ब्रैकेट दिखाई दे रहा है और इस ब्रैकेट को जब आप हटाएंगे तो यहाँ पर कोई चिन्ह कौन सा आएगा, तो जब कोई भी चिन्ह ना हो तो ब्रैकेट, तो वहाँ पर क्या आता है हमेशा आपको पता है, तो फिर हमेशा ना हो डॉट होता है। ठीक है, डॉट का मतलब होता है गुणा होता है, तो ये आपका डॉट होता है और डॉट का मतलब होता है गुणा होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लगाते हैं, सीधा सीधा लगा सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 10 प्लस 2 माइनस 3। ठीक, ये हो जाएगा +2 माइनस 3। इस टाइप से बिल्कुल वैसा का वैसा ही उतार देंगे। अगर कन्फ्यूज़न है आपको तो आपको ब्रैकेट बहुत आसान तरीके से, ठीक है, ब्रैकेट जब भी हटाएंगे तो आपको गुणा का निशान ये लगाना पड़ेगा इस ब्रैकेट के बदले। ठीक है ना, ये आपको पता है। ठीक है, अब चलते हैं इसको आगे। ठीक, ये आपका पहला क्लियर आपका हो गया। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके बताना कि हाँ मुझे ये आपको फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप क्या था, ये था आपका एक्सपोनेंट मतलब एक्स स्क्वायर वाले। तो एक्स स्क्वायर वाले कहाँ पे हैं, ये पावर दिख रही है, 2 की पावर 2 दिखाई दे रही है, ये पावर वाला। अब ये सेकंड वाला है 2 की पावर 2, तो ये 2 की पावर 2 कितना होता है, 2 की पावर 2 मतलब 2 की 2 से गुणा, तो कितना होता है यहाँ पर, ये होता है 4। ये सबको पता है। ठीक है, ये हो गया 4, तो यहाँ पर लिखेंगे, ये लिखा 4। अब जैसे थी वैसे ही लिख दो, 4 गुणा 10 प्लस 2 माइनस 3। इस टाइप से बिल्कुल जैसा था वैसा का वैसा लिख दो। ठीक, अब सवाल एक स्टेप आप और बढ़ गया, ये कर ली तो आपकी 2 स्टेप क्लियर हो गई। ठीक, 2 स्टेप बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक है, ये आपको पी स्टेप क्लियर हो गया, ई स्टेप क्लियर हो गया। अब आपका बचा M4 आपका मल्टीप्लाई। तो अब मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे है आपको, तो मल्टीप्लिकेशन देखिए मुझे ये दिखाई दे रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन का सॉल्व करेंगे सबसे पहले। ठीक है, अब तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जो 4 का गुणा 10 में करेंगे तो ये हो जाएगा 40। ठीक, अब प्लस करेंगे 2 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे 3 जगह, कैसा जैसा उतार देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अभी मैंने मल्टीप्लाई भी सॉल्व कर लिया, ये भी सॉल्व कर लिया था, ई सॉल्व कर लिया, एम कर लिया था। अब डी फॉर डिवीज़न। ठीक, डिवीज़न है तो डिवीज़न मुझे यहाँ पर कोई डिवीज़न नहीं दिखाई दे रहा है। डिवीज़न अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब हमारा क्या करना है, अब ए और एस। अब ए मुझे सॉल्व करना है, तो ए देखिए प्लस दिखाई दे रहा है, हाँ प्लस दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए प्लस सॉल्व करते हैं। तो प्लस सॉल्व कहाँ से करेंगे, बहुत आसान तरीके, देखिए 20 और 2 कितना हो जाएगा, 40 और 2 42, तो 42 और माइनस 3, ये हो गया। अगले स्टेप को आगे बढ़ जाएंगे। अब ये भी क्लियर हो गया आपका। ठीक है, अब सबसे लास्ट में आपका क्या है, सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन कितना होगा, तो ये बचेगा इतना 3, तो ये बचेगा 39। ये आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। ये आपको सब्ट्रैक्शन भी, तो ये 39 जिसका बच्चों का आंसर आया वो अपना पीठ थपथपाए और बहुत आसान तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे कैसे इस सवाल को करना है। ठीक है, रिजल्ट आपका ये बन गया। ठीक है, और जिस बच्चों को पेरेमदास रूल नहीं आता है वो कुछ भी किसी को पकाएंगे कि पावर करेंगे ये कर लेंगे, तो आपको इस रूल के हिसाब से चलना है। जब ये आपको इस रूल के हिसाब से आप चलेंगे तो आप बहुत आसान तरीके से सवाल को हल कर लेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक भी करना। चलते हैं अगले आपको सवाल में। ठीक है, चुटकियों में सॉल्व देखिए बिल्कुल आसान तरीका। अच्छा लगा हो तो आपको वीडियो को लाइक जरूर शेयर करना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना। और इतनी अच्छी वाली वीडियो है और आपको फूल पर हो जाता है। ठीक है, तो आप आगे चलते आगे क्वेश्चन पर। देखिए अब हम आ चुके हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, अब आपको इसको सॉल्व करना है बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले मुझे पता है कि आपको पेरेमदास रूल पता है कि पी फॉर आपका होता है ब्रैकेट। ठीक, ई फॉर आता है आपका एक्स स्क्वायर वाले। ठीक है, तो आपको ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है, फिर स्क्वायर वाला सॉल्व करना है,
फिर आपका मल्टीप्लाई, फिर आपका डिवाइड और फिर आपका सब्ट्रैक्शन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको सबको पता है। तो चलिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये वाला है, तो ये आपका 10 का 10 भाग का चिन्ह 2 प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये कितना ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, ये हो जाएगा 5 और -2 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3, ठीक है। अब जब यहाँ पर डॉट चिन्ह होता है तो आपको पता है कि डॉट चिन्ह होता है, तो इसमें आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये आपको इसकी जगह पर लिख देंगे 10 भाग 2 प्लस 1 की पावर 2 गुणा कर देंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक। ये आपके गुणा का चिन्ह किस लिए लगाया है, क्योंकि ये जो आपका ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, इस ब्रैकेट की वजह से ये गुणा का चिन्ह लगाया है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्या होगा, अब मुझे करनी क्या है, पहला स्टेप वाला सॉल्व हो गया। अब दूसरा स्टेप में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये वाला सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्व क्या हुआ करते हैं, ये हो जाएगा 10 भाग एक्सपोनेंट मतलब ई, ठीक है, एक्सपोनेंट पावर वाले, तो पावर है तो 1 की पावर 2 है, तो 1 गुणा 1 करेंगे तो कितना आएगा, ये 1 ही आएगा। ये सब आपको पता है कि 1 गुणा 1 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, +1 गुणा 3, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अब मैंने बताया था आपको कि P हो गया, E हो गया, ठीक है। अब M बचा है, तो M में मुझे क्या है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कहाँ दिखाई दे रहा है, ये मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर करना है मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा, 10 भाग 2 प्लस, अब 3 एकम 3 हो गया, ठीक है, 3 एकम 3 गुणा हो गया। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, गुणा के बाद मुझे करना है DAS, DAS। तो D फॉर होता है आपका डिवीजन, A फॉर होता है प्लस, S फॉर होता है माइनस। तो यहाँ पर डिवाइड वाला कौन सा है, ये। तो 2 पंचे 10, ये आपको काटना नहीं है, मैं काट रहा हूँ, इस टाइप से काटना नहीं। तो कितना लिखेंगे, 5 और प्लस 3, तो आपको जोड़ना है, तो ये जोड़ दिया, ठीक। कितना हुआ, 8। तो ये आपका 8 आंसर होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ, तो देखिए अगर जो चीज़ आपके इक्वेशन में मतलब रूल नंबर बाई नंबर आपको करते जाना है, लेकिन उसके बाद अगर आपको कोई भी नंबर बाई नंबर आपको बीच में स्टेप इसके अंदर ना मिले, जैसे आपका पिछली बार में आपको भाग नहीं मिला था, तो हमने भाग को स्किप कर दिया था कि हाँ वो भी हो चुका है। तो इस टाइप से आपको जो हो चुका हो उसको आपको नहीं जोड़ना है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करके बताते हैं। देखिए इसमें भी आपको पता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए भाग है, तो भाग आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। और ये प्लस है, इसको भी सॉल्व नहीं, इसको भी सॉल्व नहीं करना। सबसे पहले सॉल्व हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व हम करेंगे यहाँ पर ये ब्रैकेट करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट करने के बाद ई फॉर एक्सक्लूशन वाले, तो एक्सक्लूशन वाले यहाँ पर कोई है नहीं है, तो ये स्टेप दूसरा आपका कट जाएगा, इसमें नहीं करेंगे। अब तीसरा ऑप्शन क्या है आपका, मल्टीप्लाई अगर आपका है तो आपको मल्टीप्लाई भी नहीं दिखाया, तो ये भी आपका कट जाएगा। उसके बाद कौन सा करेंगे, हम डिवीजन, डी फॉर डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड आपको दिखाई दे रहा है, हाँ ये वाला डिवाइड है, तो ये वाला डिवाइड करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो प्लस ये वाला हो जाएगा, और फिर ये वाला माइनस बचेगा तो माइनस करेंगे। तो आपका 2 स्टेप यहाँ पर ये नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आएगी कि बात को कैसे होगा, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले मुझे पता है कि आपको ब्रैकेट सॉल्व करना भी मैंने आपको बता दिया। तो देखिए, तो आपका ये 9 का 9 रहेगा, प्लस आपका 2 रहेगा, ठीक, माइनस ब्रैकेट ये आपका हो गया 4 माइनस, अब ये ब्रैकेट का ब्रैकेट लगाओ तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो गया। अब यहाँ पर डॉट रहेगा तो यहाँ पर आपको गुणा का चिन्ह लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर अब यहाँ पर आप कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा दो, ठीक। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर आपको ये गुणा चिन्ह नहीं लगेगा, ठीक। कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, तो 4 गुणा 8 कर देंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपको ये नहीं करना है। ये क्यों नहीं करना है, ये इसलिए नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर ये आपका गुणा है यहाँ पर, ठीक है। अगर कोई नंबर बाहर लिखा हो, जैसे 4 लिखा हो और ये ब्रैकेट में 8 लिखा होता, ठीक, तब ये 4 गुणा 8 आपका सही हो जाता, ठीक है। लेकिन ये बाहर माइनस या प्लस चिन्ह कुछ भी लग जाएगा तो आपको गुणा का निशान नहीं लगना, तो फिर वही चिन्ह ही आपका आंसर में आएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जस्ट बाहर नंबर चाहिए होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आगे आपको समझ लेना है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ये 9 का 9 प्लस 2 माइनस 4 माइनस 8 ये रहेगा, ठीक। ये डिवाइड है, ये डिवाइडेड है, ठीक। 8 वैसा करेगा।
अब हो गया। अब आपको क्या देखना है, एक्स स्क्वायर वाला। तो एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पर कोई पद है नहीं, तो वो भी आपका क्लियर हो गया, क्लियर स्टेप हो गया। ठीक है, अब आपको दूसरा स्टेप कौन सा करना है, ये वाला। दूसरा स्टेप यहाँ पर क्या करना है कि क्या करना है, ये वाला, ये स्टेप दूसरा आपको करना है। दूसरा स्टेप आपको यहाँ पर ये करना है कि ये हो गया। अब आपको एम, एम फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई भी यहाँ पर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है, डिवीजन, लास्ट बचा यहाँ पर डिवीजन। नेक्स्ट स्टेप आपका डिवीजन, डिवीजन ये रहा, तो 4, तो ये आपका यहाँ पर होगा नहीं। ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पर ये, तो ये आपका 9 वैसा का वैसा है। और अगर यहाँ पर क्या करेंगे, बड़े नंबर से भाग दे रहे हैं तो 4 से पाड़े में 2 कितनी बार आता है, तो ये आपका बटे में नीचे आ जाएगा हमेशा के, क्योंकि जब ये बड़ा नंबर है ये इसमें भाग जाएगा नहीं, तो जब भाग जाएगा नहीं तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब पॉसिबल भाग नहीं जाता है तो ये आपका हमेशा नीचे आ जाता है। ठीक है, 2 अपॉन में लिख लिया, बात आपका एक ही बनता है। ठीक है, अब माइनस का 8 का -8 ऐसा कैसा ही लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ये कैसे सॉल्व होगा आगे, अब बहुत से लोग कन्फ्यूजन होंगे कैसे सॉल्व होगा, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप कैसे करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1/2 कट जाएगा, तो ये 9 प्लस 1/2 और -8। अब फिर से आपका 8 हो गया। तो आप कुछ लोग कहेंगे कैसे सॉल्व करें, तो देखिए, तो अब आपको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप आपका ये है कि आपको नंबर को जोड़ना है और 8 को घटा लेना है। तो हम उसको जोड़ेंगे कैसे, ठीक है, तो आपको पता है कि इस नंबर की एलसीएम वाली मेथड पता है। एलसीएम मेथड क्या होता है, 1, तो इसके बटे में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर इसके बटे में 1, इसके बटे में भी 1 आ जाएगा। ठीक, तो आपको 1 बटे में आ गया। ठीक, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, अब ये भिन्न आपको और करना आती है, तो ये आपका 2 आ गया, 2 का 2। ठीक, 1 2 आ गया, एलसीएम आपका 2 आ गया। ठीक, 2 कितने बार में आता है, तो 1 की पाड़े में 2 बार में आता है। कितनी बार में आता है, अब इस 1 की पाड़ा इतनी बार पढ़ोगे 2 आ जाएगा, तो ये कितनी बार में आता है, 2 बार में। अब जितनी बार में ये आता है उतने ही आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये 18, 9 दूनी 18, उसका गुणा ऊपर कर देंगे, 9 दूनी 18 प्लस का प्लस। अब 2 का पाड़ा 2 बार में कितना आएगा, तो 2 एकम 2 1 बार में, तो ऊपर वाली संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, अब ये माइनस का माइनस, अब 1 के पाड़े में 2 कितनी बार में आएगा, 2 बार में आएगा। तो 8 का कितना करेंगे, 2 गुना करेंगे, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब फिर से आपका वही सेम तरीका करेंगे तो क्या आएगा, ठीक, फिर से वही तरीका करेंगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 19 -16 का 16 वैसा ही बटे 2। ठीक, घटाने की, अब घटाने की 19 में से 16 जाएंगे, कितना बचेगा, 16 18 19, 3/2 और बटे में नीचे 2 बचेंगे। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको दोनों चीज़ें आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करना। ठीक है, ये आपका बहुत बढ़िया सवाल था, तो आपको इस टाइप से सवाल की प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस क्वेश्चन को तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना। ऐसे ही मजेदार वीडियो को साथ में हम आपको मिलते रहेंगे। ठीक है।